स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय
समग्र भाव और संयुक्त रूप से जीता दिव्य समाज हो। वैभव के पीछे अंधे होकर शामिल होड़ में ना हो। योगी बापा का निशान वो हम कहीं चूक न जाए। काका तेरी कुर्बानी शब्दों में न समाए। इतिहास गुणातीत समाज का तुम बिन लिखा न जाए। काका तेरी कुर्बानी। काका तेरी कुर्बानी। काका तेरी कुर्बानी। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। वैसे तो आज कोई विशेष सभा के आयोजन का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। परम पूज्य काका जी का साक्षात्कार दिवस का मंगल दिवस है और जैसे कि कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है। परम पूज्य पप्पा जी और सभी अन्य गुणातीत स्वरूप यहाँ हाजिर हैं, तो बहुत अच्छा मौका है हमें कि उनसे आशीष लें। तो उस वजह से ऐसा सोचा है कि ये मौका हम न छोड़ें। तो मैं सर्वप्रथम पूज्य भरत भाई से प्रार्थना करूंगा कि वो हमें आशीष दें। स्वामी महाराज जय, कृष्ण जी अदा महाराज जय, शास्त्री जी महाराज जय, योगी जी महाराज जय, काका जी महाराज जय, पप्पा जी महाराज जय, हरि प्रसाद स्वामी महाराज जय, प्रत्यक्ष धाम दामी मुक्तो समग्र गुणातीत समाज। परम पूज्य काका जी के साक्षात्कार दिन के अवसर पे ऐसे दिव्य गुणातीत स्वरूप के सानिध्य में आज हम बैठे हैं, तो उनके चरणों में ये आज प्रार्थना करने का अवसर है। काका जी छोटे छोटे प्रसंग में भी हमें कैसे जीना है वो बताते थे। एक बार काका जी के साथ लोनावाला जा रहे थे। जब भी काका जी के साथ जाते थे तो ऑलवेज हमेशा ऐसा रखते थे कि गाड़ी की जितनी कैपेसिटी है उससे एक भक्त को ज्यादा लेते थे। तो उस दिन भी ऐसे ही तरह से एक भक्त ज्यादा था। काका जी के बाजू में एक भक्त बैठा था पीछे, और लोनावाला जा रहे थे तो शिविर का सब सामान भी था साथ में।
तो काफ़ी एक बैग काका जी के पैर के पास रखी हुई थी। तो पीछे जो बहन लोग बैठे थे वो काका जी को बोल रहे थे कि काका जी वो बैग पीछे दे दो, हमें कुछ तकलीफ, आपको तकलीफ होगी, इधर तो जगह है, हम रखते हैं। तो ऐसा 2-3 बार बात हो गई। फिर काका जी ने एकदम ऐसे आंख करके बताया कि ये मेरे को ये बैग की कुछ तकलीफ नहीं है, मगर आप जो संकल्प विकल्प कर रहे हो उससे मेरे को ज्यादा तकलीफ होती है। तो जब भी आज हम ऐसे दिव्य गुणातीत स्वरूपों के चरणों में बैठे हैं, ये टाइम भक्ति उत्सव में दिनकर भाई ने भी बहुत अच्छा बताया था कि हम कुछ मांगेंगे तो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से मांगेंगे, मगर वो जो देंगे वो अपने हाथों से देंगे, तो वो पूरा देंगे। तो आज दिव्य स्वरूपों के चरणों में यही प्रार्थना है। पूज्य दास स्वामी ने बहुत अच्छा जो एक भजन बना है, उसकी मैं 2 कड़ी गा के इस दिव्य स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सदा आपके पास ऐसे नीरव रहे, संकल्प रहित रहे और अपना कुछ भी बीच में लाए नहीं, ऐसी प्रार्थना है। मंगल दीने आज पधार्या, मागऊं सु तारी पार, स्नेहल भावनी एक ज भिक्षा, आप जे हो दिलदार, हयु सदाए हस्तु रहे, दे जे स्मित पार, हे अंतरनो भरोसो तारो, दिली अमे धन्य थये, धन्य करिए अवतार, जीवनो तू शिव बनाओ, रंगीला रे तारा नाम नो भरोसो रखा, तारा नाम नो भरोसो। सहजान स्वामी। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य वालिया साहब से अनुरोध है कि संगीत उद्बोधन करें। खड़े होके करें। Everybody can admire you. महाराज का आशीर्वाद है और साहब के पास खड़े हैं तो शायद ठीक ही बोलेंगे, शायद नहीं, अवश्य ठीक बोलेंगे। तो एक तो सबसे पहले मैं अपना ये परिचय, थोड़ा अपरिचय में कभी कभी आप लोगों को हो जाता है, वो बता दूं कि पिछले साल मैं उधमपुर से आया तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैं रिटायर होके आया। ये थोड़ी गलतफहमी मैं दूर कर दूं, मैं तो रिटायर हुआ नहीं, क्योंकि एक सेना छोड़ के दूसरी सेना में फर्क सिर्फ इतना ही है, उस सेना में जनरल बनने के लिए लगभग 40 साल लग गए, इस सेना में आते ही कुछ बन गए, मालूम नहीं क्या बन गए। लेकिन अभी हमारा रैंक सिर्फ सेवक का है। धीरे धीरे जैसे जैसे आशीर्वाद मिलता जाएगा सेवक की उन्नति होती जाएगी। तो ये है मेरा परिचय। दूसरा, मैं
कोई ख़ास बात करने की काबिलियत नहीं है, इसलिए करूँगा नहीं। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो परिवर्तन साहब की शरण में आने के बाद हुआ, गुरु जी की शरण में आने के बाद हुआ, पूरे ये गुणातीत समाज में आने के बाद हुआ, इसके बारे में मैं आप कुछ बताना नहीं चाहता। आपको मालूम होगा मेरे में क्या परिवर्तन हुआ। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरा ख्याल में आज के दिन में ये थोड़ा आपसे शेयर करता हूँ। वो है स्वामीनारायण मंत्र की महाशक्ति। मैं आप लोगों को फौज के जीवन में जो मेरे साथ घटनाएं घटी, आपको मालूम है उधमपुर में JNK में बड़ा कठिन समय था। लेकिन एक ऐसा ये मंत्र है, कठिन से कठिन समय पर भी इसकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मंत्र है, अपने आप आ जाता है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप इसकी बाजा ट्यून अपने आप बजना लगता है, आपको बजाने की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी ऐसा रामबाण इधर लिखा है, रामबाण तो शायद मेरा ख्याल में आपको चलाना पड़ता है, ये बाण अपने आप चल जाता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस कि इसको थोड़ा बिलीव करो, ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। इससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई शक्ति नहीं है। जय स्वामीनारायण। पूज्य मलकानी अंकल से प्रार्थना कि वो भी प्रासंगिक उद्बोधन करें। कल जैसे फंक्शन चल रहा था तो मेरे माइंड में एक जो गए हुए साल गुरुजी का फंक्शन हरिधाम में हुआ था उसकी बहुत याददाश्त आ रही थी। वो पूज्य दास स्वामी ने वो कार्ड बनाया था, वो आज तक उस कार्ड की मेमोरी मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने एक हीरा भी बनाया था, तो आज मैं देखता हूँ इधर ऊपर गुरुजी ने एक हीरा लगाया हुआ है। और मैं गुरुजी को ये याद तो दिलाने नहीं चाहता कि वो 60 साल के हैं या 260 साल के हैं। मेरे माइंड में तो गुरुजी एजलेस हैं। अब ये तो हर एक के मन की बात है। मैं बिल्कुल अंतर से मानता हूँ कि ही इज एजलेस। गुरुजी को मैं अगर थैंक यू करने लगूं तो मन में तो करता ही हूँ बहुत, तो शायद 1-2 घंटे तो मिनिमम लग जाए। मगर एक मेरे मन में खुद सवाल आता है कई टाइम कि गुरुजी को कैसे मैं अपनी ग्रेटिट्यूड दिखाऊं या किस भाषा में उनको थैंक यू बोलूं। और कई टाइम ऐसा विचार आता है कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या क्या किया है। तो मैं मुख्य बात ऐसे अपने मन में भी सोचता हूँ कि गुरुजी को मिलने के बाद, उनका पहला दर्शन होने के बाद मेरा लाइफ का जो डायरेक्शन कहा जाए या जो फोकस कहा जाए वो सारा बदल गया। मेरा लाइफ में एक फोकस गुरुजी को मिलने से पहले था कि जो भी कुछ करूं आई मस्ट मेक मनी एंड इट डजंट मैटर हाउ आई मेक इट, गुरुजी को जब से मिले, गुरुजी ने बड़ी मेहनत करके
बहुत समझा के अगेन अगेन एंड अगेन कि गुणातीत स्वरूप क्या है, गुणातीत स्वरूप की पहचान। मैं डेफिनेटली अंडरस्टैंड करता हूं कि इस डिविनिटी काका जी गुरु जी के मास्टर हैं, मगर गुरु जी ने एक बात मेरे को पहले दिन से ही बहुत समझाई कि काका जी, पापा जी, स्वामी जी, साहेब, अक्षय बिहारी स्वामी, दे आर ऑल वन. It doesn't matter whose style, whose ways you can follow. Maharaj is the same. Maharaj is present in all of them. And this struck me very much. मेरे एक दिल में ये जो बात है ना गुरु जी की, बिल्कुल बैठ गई. अपार्ट फ्रॉम ये हमारे लाइफ का फोकस और डायरेक्शन, मैंने ये स्लोली देखा कि शीला, उसका भी एक अचानक लाइफ का फोकस चेंज होता गया. एक दिन मैं हरिधाम गया था, अजय भी साथ था. काका जी को जब मिले थे तो एक माइंड में बात थी कि सारंगपुर में हनुमान जी का मंदिर में जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे. तो गुरुजी ने ऐसे मुझे बोला था कि काका जी आपको ले जाएंगे. तो काका जी इन द मीन टाइम लेफ्ट हिज बॉडी. तो एक दिन अचानक गुरुजी ने बोला कि स्वामी जी का टेलीफोन है और आप जाओ उधर और स्वामी जी आपको ले जाएंगे सारंगपुर. तो मन में तो ज़रूर मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा ये कैसे. एनीवे हम तैयार होके गए. तो एज यूजुअल होता है, हमें तो जाना था, पर इधर से 40-50 मेरा ख्याल और चले थे और बापू भी था उधर, मोहिंदर बापू. तब से हमारा मोहिंदर बापू से बहुत प्रेम है. तो स्वामी जी हमें अपने साथ ले गए अपने गाड़ी में, बड़ा प्रेम. तो जब हरिधाम से निकले तो स्वामी जी का एक फर्स्ट स्टॉप उनके कोई हरि भगत के पास था, नज़दीक में ही था. को मैं कल 1 घंटे की ड्राइव के बाद स्वामी जी रुके. तो हम देखे तो बैठे उधर, उन्होंने छाछ पिलाया. फिर उनकी जो लेडीज ऑफ द हाउस थी वो बड़े कमरे के बाहर दरवाजे पे खड़ी थी स्वामी जी का दर्शन करने के लिए. दूर से छुप छुप के देखे. तो मन में एक टाइम मेरे को ऐसा विचार आया, मैंने कहा हमारे घर में तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हमारा कल्चर ही ऐसा नहीं है. क्योंकि जितने भी ब्रिंगिंग अप हुई है वेस्टर्न स्टाइल हुई है, तो ऐसा लेडीज उधर से छुप के देखे. तो मेरे साथ मैंने एक टाइम 1 सेकंड के लिए मन में ऐसा सोचा, मैंने कहा अगर स्वामी जी आवे घर पे तो कैसा होगा, ऐसा तो बहुत मुश्किल है. आज मैं देखता हूं कि वही शीला मेरे ख्याल है 24 कलाक में वो 1-2 मिनट छोड़ के बाकी तो स्वामी जी का ध्यान करती ही होगी मन में. ऐसा एक डायरेक्शन और फोकस चेंज हो गया. बच्चों में भी मैं ये देखता हूं. तो अब ऐसा फोकस चेंज हो जाए जो अगर गाड़ी आज मेरे को लेनी हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि कल को मैं मर्सिडीज नहीं लूंगा, मर्सिडीज लूंगा चाहे मकान लूंगा, मगर पहला एक गुरुजी ने ऐसा ध्यान डाल दिया है और वो भी बड़े प्रेम से कि एक विचार आता है अगर मर्सिडीज ली है तो पहले पापा जी उसमें बैठ जाए, स्वामी जी बैठ जावे, गुरुजी बैठ जावे. या ली है तो पहले 2-4 दिन तो मंदिर भेज देवे. नॉर्मली मैं एक डायरी रखता था कि भाई कोई प्रॉब्लम आ जावे तो कौन से फ्रेंड को टेलीफोन करूं. आज भी मैं डायरी रखता हूं. मगर आज जो थिंकिंग होती है भी कौन से फ्रेंड को टेलीफोन करूं,
तो मैं अशोक विहार से लेके विद्यानगर, तारदेव, चिकागो ये सब सोचता हूँ, वशी भाई को टेलीफोन करूँ या बापू को करूँ या उधर सुमन बहन को करूँ या उधर डॉक्टर नीलम को करूँ, किसको करूँ मैं टेलीफोन? एक टाइम अभी जैसे गुरु भक्ति यज्ञ है, ये आनंदी माई ने नाम तो बहुत एक चुन चुन के दिया। गुरु भक्ति का पहला एग्जाम्पल तो गुरुजी ने सबके सामने अपना ही रखा कि कभी अपनी बात तो करते नहीं, काका जी की ही बात करते हैं। पर हमारे सामने कितने एग्जाम्पल्स हैं गुरु भक्ति के या सेवा के। भक्ति तो अलग, मगर मैं सेवा भी देखता हूं तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आदमी देख के ही मन ठंड हो जाए कि भाई करना तो सबको ही चाहिए ऐसा। और प्रभु ऐसी ताकत देवे। आनंदी माई है, यहाँ शोभना बहन है, वहाँ हरिधाम से मैंने देखा है वो पूज्य सुमन बहन इतनी सेवा करे, जिसकी भी सेवा करे वो ऐसे ही सोचती रहे कि मैं स्वामी जी की ही सेवा कर रही हूँ, चाहे कितना भी कठिन होवे। उधर डॉक्टर नीलम, वो भारती बहन, सुषमी बहन, वो स्वामी जी के पापा जी के साथ लगी रहे। अभी मैं पापा जी का उधर भक्ति उत्सव था तो मैंने पापा जी को खास रिक्वेस्ट किया था कि पापा जी इफ आई कैन बी नियर योर रूम, यू नो। और पापा जी, यू नो, ही इज वेरी काइंड ऑलवेज, तो ही पुट मी इन द रूम नेक्स्ट टू हिम। तो वहाँ मैंने देखा तो भक्ति वत्सल स्वामी, भक्त वत्सल स्वामी, वो मैं रात को उठूं तो भी बैठा है अलर्ट, सवेरे जल्दी उठूं तो भी वो बाहर। बाद में मेरे को ये पता चला, मेरे को बताया वो विज्ञान स्वरूप स्वामी है कि वो जब भी पप्पा जी वहाँ जावे तो वो ऐसे ही मोड में रहता है। ही डजंट गेट टायर्ड, थकान की कोई बात ही नहीं। 24 कलाक हो, 48 हो, 72 आवर हो, वहाँ बैठा है कि पप्पा जी को वो काम होए तो मैं फौरन कर लूँ, क्योंकि वहाँ लेडीज तो आ नहीं सकती। डॉक्टर नीलम का तो आने का कोई मतलब ही नहीं। तो मैंने ऐसे सेवा के यहाँ ऐसे देखे हैं तो मन में ज़रूर आता है फीलिंग कि ये प्रभु ने हमारे सामने ऐसे रखे हुए एग्जाम्पल्स, तो वी शुड फॉलो। मंत्र की बात की जनरल वालिया ने। कुछ दिन पहले आनंदी माई ने ऐसा बोला था कि एक थोड़ा आप उनकी मैगजीन होती है, न्यूज़लेटर कहते हैं, पत्रिका। तो मैंने खूब सोचा, मैंने कहा पत्रिका में मैं ऐसे मौके पे क्या लिखूं। तो मैंने जो गुरु जी का मोस्ट आउटस्टैंडिंग जो गुण उन्होंने हमें भी थोड़ा दे दिया है, मैंने उसके विषय में लिखा। वो है स्वामीनारायण मंत्र। कई ऐसे प्रवचनों में भी सुना है गुरु जी बहुत भजनिक है, एक्सपीरियंस हमें भी है, गुरु भजनिक है। फिर एक भजन बनाया, मेरे तो ख्याल गुरु जी ने बनाया होगा, आनंदी माई ने उसमें इम्प्रूव जरूर किया होगा, सॉरी। तो उसमें एक बात जो मेरे मन में अभी तक इट इज लिंगरिंग विथ हिज ग्रेस, कि हर एक प्रसंग का फॉर वट एवर प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरीके का हो, पैसे का हो, कोर्ट का हो, पुलिस का हो, फैमिली का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो भजन का ही बल लेना चाहिए। और मैंने ये देखा भी है कि गुरुजी ऐसा ही करते हैं। तो जब पहले पहले आया तो मेरे से स्वामीनारायण मंत्र हो ही नहीं। इच्छा भी थी, मन में भी बैठी हुई थी बात कि गुरुजी ऐसे बोलते हैं, करना ही चाहिए। एक दिन बॉम्बे चला गया था तो बापू उन दोनों में इंडियन था, अभी तो इज
रेजिडेंट ऑफ यूएसए। तो बापू ने बोला कि भाई आओ इधर काका जी के रूम में बैठते हैं, थोड़ा आराम करो। थका हुआ भी बहुत था मैं, तो आधा घंटा सो गया वहाँ। उसने एयर कंडीशन वगैरह चलाया, हम सो गए। फिर उठे तो बाबू ने बोला अभी यहाँ हम धुन करते हैं। तो मेरे को तो मन में हुआ ये तो धुन करेगा, हम क्या करेगा। तो भाई बैठ गया। हमको बापू का पहले से हमारे को ऐसा कुछ मन में था कि इज यू नो ट्रेमेंडस फॉलोअर ऑफ काका जी एंड इज अ गुड मैन, सो आई शुड सिट विथ हिम, यू नो मे बी आई कैन लर्न समथिंग। तो बापू का स्टाइल अपना ही है धुन करने का, आप सब जानते हो। वो खो गया धुन में, पर मैंने देखा कि मेरे अंदर से भी धुन करने में चालू हो गया। तो मैंने कहा प्रभु कितनी कृपा की है गुरुजी ने और बापू ने। आज तक बापू मैं आपको बहुत याद करता हूँ, मन से कहता हूँ आपको। तो ये मंत्र जाप मैं तो आज अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि गुरुजी ने ऐसी कृपा की है कि मंत्र जाप दे दिया है कि लाइफ में नॉर्मली ऐसा फीलिंग होता है कि अरे भाई अकेला बैठा हूँ, बड़ा बोर हो रहा हूँ, टीवी भी नहीं है, किताब भी नहीं है, अखबार भी नहीं है, क्या किया जाए। तो एक गुरुजी ने लाइफ से एक बोर्डम का जो लफ्ज होता है ना, हिंदी में क्या कहा जाए बोर्डम को, अकेलापन, लोनलीनेस, अकेलापन महसूस नहीं होता। क्योंकि हमें पता है जब भी गाड़ी में बैठे, यहाँ का ट्रेन की जर्नी हो या प्लेन की जर्नी हो, महाराज को याद किया, पापा जी को, काका जी को, स्वामी जी को, सबको याद किया, गुरु जी को याद किया, भजन करेंगे, हमारा तो 2 घंटे 3 घंटे भी गुजर जाएंगे और प्रभु कृपा तो करने वाले हैं ही, वो तो है ही। तो नॉर्मली मैंने देखा है हायर सोसाइटी में या इवन अपर मिडिल लेवल जो सोसाइटी है कि जैसे एज बढ़ती है बोर्डम बहुत दुखी कर देता है। तो गुरुजी ने हमारे डिक्शनरी से वो बोर्डम का नाम हटा दिया। इतनी कृपा की, ऐसा लगे कोई भाई बहुत छोटी बात है, पर मैं इसको बहुत, as I would say in probably US language, top of the line situation, ऐसा उन्होंने एक ये हमारे मन में डाल दी, कृपा की बापू ने भी, which I can never forget। तो मैं ज़्यादा इसको लंबा ना करूं, मैं फिर इतना कहूँगा, I am indebted to Guruji probably forever। I can thank him without stop, which I think he knows, Guruji. Right. So, I would today गुरु हरि पप्पा जी से, सब गुरांच स्वरूपों से, गुरु जी से, सब हरिधाम के हमारे संत दोस्त दास स्वामी, प्रेम स्वामी आज इधर है ही नहीं, शंकरदा के गुरु जी, वो हमारे कोठारी स्वामी उधर से आए ही नहीं, उनको जय स्वामीनारायण बोलना जरूर से। अक्षय व्याय स्वामी साहेब, दिनकर भाई, सबसे हमारी एक प्रार्थना कि जितने भी सत्संगी इधर बैठे हुए हैं, आज इतना बड़ा दिन, ऐसे देखा जाए आज का तो जो फंक्शन है वो ऐसे बुक्स में पढ़ा जाता है कि ऐसा वाइब्रेशंस होते हैं कि जितने भी सत्संगी यहाँ बैठा हुआ है, जब भजन करने बैठे उनका मन तिनके भर भी विचलित न हो। जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। मुझे विनोदभाई भजन से प्रार्थना, एक भजन सुनाएंगे। मूर्ति मन मावसी काकाजी 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 काकाजी
सेवक समान तारी स्वामी नजर मां समाया सबू तारी तिरछी नजर की दया दोष बहु तारी मीठी नजर मां दो अमृत लाए तारी वेदक नजर मां गई माया विदाय तारे दृष्टि दिए वो दुनिया तू करे सौना अंतर ना दोष कर ले विदाय 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 मूर्ति मनवासी मनवासी मूर्ति मनवासी मनवासी मूर्ति मनवासी मनवासी मूर्ति मनवासी मनवासी काकाजी 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 इनमें जो आए हैं मूर्ति मनवासी आए हैं मूर्ति मनवासी तारी खामोशी हम सौने सामर करे तारी हस्ती नजर सौना अंतर खाए तारी तत्परता सौ जीव में चेतन करे तारी धीरजती हम सौने शाता करे तारा शब्दों सुना मैया खिलता करे तारा संबंधम जीवन में पावन करे तवे जागो तो सौना अंतर जागता तारा सौनो मसला योगी आवता तारी निद्राम शांति सनातन सुखी तारी अर्पण योगी यज्ञ महाहुति आहुति 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 तारी पराभक्ति सुंदर कुमाया तारा हाथों भेदक भरा छे करम तारा विशाल बाहुति तारो दे धरम तारी अंगुलियों अर्पे दिव्य स्वर तारा दंपाती छिपाए अंतर तरस भले मंजो पदामी कहो आवजो दृष्टि थी कहो तो क्या हो क्या हो भाई क्या हो क्या हो भाई क्या मनवासी 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 काकाजी 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 ભક્તિ ઉત્સવ યજ્ઞની શરૂઆત પૂજ્ય ભરતભાઈના પ્રાગટ્ય દિનથી પપ્પાજીના દિવ્ય સાનિધ્યમાંથી શરૂ થઈ. આજે પરમ પૂજ્ય કાકાશ્રીના સાક્ષાત્કાર દિને આપણે સૌ પપ્પાજીના પુનિત ચરણોમાં, દિવ્ય ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ.
એથી એ કાકાજીને કરાવવું હતું. હર હંમેશ એક તાન રાખતા પોતાનો, જ્યારે હોય ત્યારે મને તો પૂછતા જ કે તારો જીવ ભ્રમરૂપ થયો છે? આ વાત હર હંમેશા મૂકતા. અને બીજી એક વાત મૂકતા. આજે સવારે ગુરુજીનું પૂજન કરવા ગયો. ત્યારે દાસ સ્વામી બી સાથે હતા. ત્યારે કાકા બીજી એક વાત કહેતા કે તમે 5 એક થઈને જીવો. દાસ સ્વામીને તો કાકાશ્રીએ એવું કીધેલું કે મારે તમારા 5 જણાની મૂર્તિ કે મારી સામે રાખવી છે, કે તમને 5 જણાને એક થઈને જીવાડવાના. એ મને જાણપણું રહે તો તમારે કેટલું જાણપણું રાખવાનું હોય. 85ની સાલની અંદર મને કાકાશ્રીએ ડાયરીમાં લખી આપેલું કે 5 જણાની સાથે મૈત્રી વધારજો. પ્રેમ સ્વરૂપ સાથે તો કે છે. એ આજે 3 ફેબ્રુઆરી છે. એ દિન કાકાજીનો આશીર્વાદ, જ્યારે અમે 5 જણા એવા રસરૂપ થઈને મૈત્રી ભાવે જીવતા થઈએ, એ 3 ફેબ્રુઆરી ઉજવી કહેવાય. પણ એમાં અમારું કંઈક છે એટલે એ કાકાનો સંકલ્પ અમે પૂરો કરી શકતા નથી. એ કોક ગઢ છે અહમના. તો આજ અક્ષરધામનું મધ્ય છે. પપ્પાજી બિરાજે છે, ઠાકોરજી બિરાજે છે, આવા સ્વરૂપો બિરાજે છે, દિવ્ય મુક્તો બિરાજે છે. અમારી જે કસર છે એ દૂર થાય એવા પપ્પાજી ખૂબ ખૂબ આજે આશીર્વાદ આપે. કાકાજી ખૂબ કીર્તનની એક કડી ગૌરાવતા, લઈ જા તું મનને પેલે પાર. ખૂબ ગૌરાવતા આ કડી. અમારે પેલે પાર જવું છે. મન છે એટલે સંબંધ બાંધી નથી શકતા, અને અમે છીએ એટલે એ મટવું છે. અને એ અમારી અવેરનેસ આપના સંકલ્પ સિવાય જવાની નથી, આપના આશીર્વાદ સિવાય જવાની નથી. આપે જે કરુણા કરવી પડે એ આશીર્વાદ આપવા પડે. તો આજે ખૂબ મંગલ દિવસ છે. તો અમારા સૌની ઉપર એવી કૃપા વર્ષાવો, એવા આશીર્વાદ આપો. એવી પપ્પાજી, અક્ષરવિહારી સ્વામી સાહેબ, દિનકરભાઈના ચરણોમાં પ્રાર્થના. મેં ગુરુજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના નથી કરી, સાથે અમારે એક થવું છે એના વતીની હું પ્રાર્થના કરું છું પપ્પાજીના ચરણોમાં. તો આજે આમ સૌને એવા અંતરના આશીર્વાદ આપો, એટલી જ આપના ચરણોમાં પ્રાર્થના. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. सहजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य हिम्मत स्वामी जी से प्रार्थना कि वे आशीष ने 3 ફેબ્રુઆરી કાકાજીનો સાક્ષાત્કાર દિન, ગુરુજીનો હીરક મહોત્સવ. આ મંગલકારી દિવસે અત્રે અહીંયા મને આવવાનું સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. ખરેખર હું મારી જાતને ખૂબ નસીબદાર માનું છું. બાપુજીને લઈને ઇન્ડિયા આવવાનું એક નિમિત્ત થયું હતું, અને પછી અત્રે દિલ્હી સમયમાં સાહેબ સાથે આવવાનું સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું.
આજના આવા મંગલકારી દિવસે ખાસ પ્રાર્થના જ કરવાની છે. કાકાજી નું ખૂબ મોટું ઋણ છે. તે ઇંગ્લેન્ડની જે બ્રહ્મજ્યોતિની તપોભૂમિ છે એ 81ની સાલમાં જ્યારે અમે લેવાનો વિચાર કરતા હતા એ દરમિયાન બધાના મત જુદા પડતા હતા કે આવું મોટી જગ્યા લઈએ, એટલો બધો ખર્ચો છે, બધું રિપેરિંગ કરવાનું છે. એ દરમિયાન કાકાજી પેરિસમાં હતા. મને લાગે ત્યારે બાપુ ને રમેશભાઈ સોની બધા સાથે હતા ત્યાં. અને બાપુનો કંઈક ફોન પણ આવ્યો હતો 2-3 દિવસ પહેલાં, એ ટાઈમે જૂન જુલાઈમાં. ત્યાંથી સીધા જ શિકાગો બાજુ થઈને પછી વર્તા આવવાના હતા. અને કાકાજીનો ઓચિંતાનો જ પ્રોગ્રામ બદલાયો. બાપુને અને રમેશભાઈને સીધા શિકાગો મોકલી આપ્યા અને પોતે લંડન થઈને પછી શિકાગો જવાના હતા. એટલે ઓચિંતાના જ પધાર્યા સીધા. એ પછી સહેજે થયું કે આપણે કાકાજીને વાત કરીએ કે આવી દ્વિજામાં અમે બધા પડ્યા છે. એટલે વિનુભાઈ ને દિલીપભાઈ સૌ કાર્યકર્તાઓ બધા ભેગા મળીને કાકાજીને જસ્ટ વાત કરી અને અત્રે જે આપણી બ્રહ્મજ્યોતિની તપોભૂમિ છે ત્યાં કાકાજીને તરત લઈ ગયા. કાકાજી એકદમ ધ્યાનમાં જતા રહ્યા 2 જ મિનિટ અને તરત મારો હાથ પકડીને કે રાજા તારી જે માનો એ માન, એટલે હું જ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છું, હું જ બાપા છું, હું જ પપ્પાજી છું, હું જ સાહેબ છું કે હું જ સ્વામીજી છું. અને બસ બધા ભેગા મળીને લઈ જ લઈએ આપણે. અને એમના ખરેખર એમના જ આશીર્વચનથી એ બ્રહ્મજ્યોતિની તપોભૂમિ પણ આવી ગઈ. બાકી વ્યવહારિક રીતે જોઈએ તો ખૂબ મુશ્કેલો હતી. એમાં બીજા બધા સિટિંગ ટેનન્ટ્સ ને ઘણા બધા હતા, એટલે લેવાય જ નહીં. બધાનો મત એવો જ હતો કે આપણે લેવાય જ નહીં. પણ 6 મહિનાની અંદર એ બધું ક્લિયર થઈ ગયું. અને પછી સાહેબના સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવે ત્યાં જ પપ્પાજી, સ્વામીજી, અક્ષરયાઈ સ્વામીજી, સાહેબ, દિનકરભાઈ, બા બેન સૌના સાનિધ્યમાં ત્યાં મૂર્તિઓની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ. એટલે મૂર્તિઓ પ્રત્યક્ષ ધામધામી મુક્તો પણ પધાર્યા. એટલે આજના આ મંગલકારી દિવસે ગુરુ ભક્તિ યજ્ઞના મંગલ અવસરે ગુરુજીના ચરણોમાં જ એક પ્રાર્થના કરવી છે. તમને આપે મને લાગે છે આપણા જીવનમાં એક જપ યજ્ઞનો જ આશરો લઈ અને કાકાજીએ જ્યાં જે જગ્યાએ જેવા કાર્યક્ષેત્રમાં મૂક્યા છે એમને આપે આગળ રાખી અને જપ યજ્ઞનો જ એક આશરો લીધો છે. તો આજના મંગલકારી દિવસે અમો સૌ સાધક ભાઈઓના જીવનમાં એક જપ યજ્ઞનો જ આશરો લઈ અને અમો સૌ તન મન ધન આત્માથી સૌ સુખ્યા થઈએ અને એ પ્રમાણે અમારા પાત્રો તો અમે ઝીલીએ એવા સૌ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપોના ચરણોમાં પ્રાર્થના. જય સ્વામિનારાયણ. हम प्रवाह पुस्तक के लिए और उसके अलावा भी बहुत ही भक्ति भाव से सेवा की है. गुरु भक्ति यज्ञ के विभिन्न कार्यों के लिए अपने बैंक के कामों को भी छोड़कर उन्होंने यहाँ दिल्ली आकर कई बार हमारी मदद की है. इसलिए परम पूज्य गुरु जी की खास इच्छा है कि उनको हिंदी और गुजराती की हम प्रवाह की एक प्रति भेंट के तौर पर दे. पूज्य हिम्मत भाई से प्रार्थना कि परम पूज्य गुरु जी से हम प्रवाह की पुस्तक
सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी से प्रार्थना आशीष प्रदान करें। मोटा दाम्र चारया गढ़पुरे बेदेश गाधिकरी अंतर्धान तयानसी हरितमय गुणातीते छो प्रकट। सहजान स्वामी महाराज जी, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जी जय, शास्त्री जी महाराज जी जय, योगी जी महाराज जी जय, प्रत्यक्ष धामदाई मुक्तों जय। शुरुआत में जब यहाँ पूजा, महापूजा और पाठोत्सव की विधि का सोचा था तो हमने इतना ही सोचा था कि वो विधि करके सीधे अक्षर ज्योति की जो नींव डालनी है उसके लिए चलेंगे। लेकिन फिर जब यहाँ देखा कि आप सब इतने आए हुए हो और खास करके बॉम्बे से, विद्यानगर से, ब्रह्मज्योति से, हरिधाम से और ये दिनकर भाई का चिकागो मंडल। हम मजाक में कहते हैं लेकिन मेरे दिल में कुछ सेंटिमेंट्स भी ऐसी हैं कि ये हमारे पिहर के लोग आए हैं। मुझे कहीं चिढ़ाते भी हैं यहाँ, कहते हैं मेरे पिहर के आ गए। मुझे उसका हर्जा भी नहीं, मैं क्योंकि मैं मानता भी हूँ दिल से। तो मुझे कहते हैं आप लोगों को से थोड़ा दूर होना इतना जल्दी जमा नहीं। तो मैंने बोला एक छोटी सी सभा कर लें, काका जी का साक्षात्कार दिन है, वहाँ कोई मुहूर्त का टाइम तो निकल जाता नहीं, 3 फरवरी के दिन तो कभी भी जाके मुहूर्त कर ले। तो यहाँ दिनकर भाई वगैरह के आशीष लेके फिर वो मुहूर्त के, वहाँ कुछ करना नहीं है, वहाँ खाली पप्पा जी टीका करके नीचे हम ईंट रख देंगे, 10-15 मिनट पंडित की विधि करके वहाँ सभा डिस्पर्स करेंगे। इसलिए बीच में ये सभा नहीं जो रखनी थी वो रख ली। काका जी कई बार हमेशा बोलते, आप लोग ने भी सुना होगा, मुझे भी कहते थे कि हमें ऐसा एक समाज तैयार करना है, स्पिरिचुअल न्यूक्लियस। हमें एक स्पिरिचुअल न्यूक्लियस तैयार करना है। तो एक बार हमने पूछा कि स्पिरिचुअल न्यूक्लियस इसका मतलब क्या? तो ये कहते हैं जहाँ मेंटल कॉन्शियसनेस होवे ही नहीं, टिंट भी नहीं होवे, कहते हैं कि मन नो आभास भी ना જોઈએ, पर ये करा लेना है। क्या वो कर लेना है नहीं बोलते थे, वो करा लेना है। फिर कई बार कड़े तेवर में भी बोलते थे, जो यहां एक मूर्ति के नीचे लिखा भी है कि ऐसी कौन सी कसर है जो रह जाती है और क्यों। मुझे कागज लिखते थे, उसमें भी वो सेंटेंस आता, बातें करते उसमें भी वो बात आते कि साथी रह जाए से। मैं क्या विचार करूं कि मैं तो इतना ये करा करता हूं, ये है वो है, तो अब और क्या करूं। जिसको थोड़ी जाड़सरी गुजराती भाषा में कहे ना कि बस माथू फोड़िए, तो मैं खूब विचार करूं कि क्या करूं। जितना हमारे बस का है इतना तो करने लगे ही हुए हैं। तो फिर मैंने एक बार पूछा, ये काका ने मुझे शू करिए, तो शू करिए क्या? तब मांगता नहीं गया, मांगो तत्काल मल से। तो मैंने पूछा कि काका जी कहीं मांगते नहीं होंगे, वो भी मान लिया। सच में मांगने से मिल जाता है? तो ये बस आज मौका नहीं है। काका बोले मैं
કાકાજી કી લેંગ્વેજ આપ સમજ પાઓ ને, इसलिए कहता आज મોકાન છે, તમે બધા શ્રદ્ધાળુ नास्तिक છો કે ये शब्द आप लोगों ने भी सुना होगा, तुम्हें ये भरोसा नहीं है क्या? तो बोला कुछ समझा के बात करो, मांगो मांगो कहते हो। तो कहते हैं कि पहले तो प्रभु ना ये जो सारी आयरा स्टेप्स बता रहे थे वो समझाए। प्रभु ना अस्तित्व में विश्वास है, मानव स्वरूपे तमने मल्या, मन बुद्धि चीज बधी सत्ताओं थी पर ये बधी सत्ताओं तो क्या पतंगिया जेवी है, सर्वोपरि ब्रह्म सत्तानो तमारा आधार लईने फटाक काम थई जाए एम छे। आ के आखी एक नवी डेवलपमेंट थई छे के કેટલા હજાર વર્ષના ઇતિહાસની પછી કે સ્વામિનારાયણે આ સૌથી મોટી એક ડેવલપમેન્ટ કરી છે। અક્ષર બ્રહ્મની વ્યક્તિ સ્વરૂપે માનવ સ્વરૂપની અંદર ધરતી પર એન્ટ્રી કરી અને આ એક મિરેકલ કર્યો છે। એ હજી કે આપણા જ બુદ્ધિના વિવાહમાં નથી બેઠું તો બીજાને ક્યાંથી સમજાવીશું? પછી કે જો આપણને એમ લાગે છે આપણી અંદર આટલું બધું इतना सारा भरा हुआ है, ये कैसे जाएगा? और ये कहते हैं ऐसे करो, मांगो। फिर कहते हैं मैं एक बात समझाता हूं कि बहुत गंदा पानी होवे के गंदू पानी होवे એને ક્રિસ્ટલ ક્લિયર કરવું હોય, આ હોય તે હોય, એ કરશો તો ફિલ્ટરેશન પ્રોસેસ પહેલા બધા ચાલતા હતા કે, લેકિન ડોળા પણ એકદમ જશે નહીં કે ત્યારે તમને એમ થશે કે આટલું બધું કર્યું પણ એ પાણી આપણે ચાહતા હતા એવું થયું નહીં કે। પણ કે હવે સાયન્સે ડેવલપમેન્ટ કરી એ ફિલ્ટ્રેશનના પ્રોસેસથી ઉપર એવા કેમિકલ્સ નીકળ્યા કે એમાં નાખો એ આખી પ્રેસિપિટેટ્સ ક્યાં ગાયબ થઈ જાય અને પાણી ક્રિસ્ટલ ક્લિયર દેખાય કે। મને કે તું સાયન્સ ભણ્યો છે, તને આ તો ખબર છે ને? મેં કહ્યું કે હા, કે ડોળું પ્રેસિપિટેટવાળું પાણી હોય, સોલ્યુશન હોય, એમાં એક ચપટી પાવડર નાખી દો, બધી પ્રેસિપિટેટ ડિઝોલ્વ થઈ જાય અને ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ જાય। એમ કે તમે આવા સ્વરૂપો સાથે એવા લયને લીન થઈ જાઓ, બસ એટલું જ કરવાનું છે ને, એ માગવાનું છે, પછી માગ્યા કરવાનું। પછી એક કાગળમાં બી એમણે લખ્યું, મેં કહ્યું ભજન કરીએ છીએ પણ ઘણી વાર પછી મન નથી થતું, તો કે એનું બી માગો કે બાપા અમારે ભજન કરવું છે પણ થતું નથી, તો પછી એના જે એ પ્રાર્થના બી કે તમારી સાચી હશે તો એના જો કે એવી તીવ્રતા બી એ સંજોગો લાવીને ગોઠવી આપશે। आ बधी व्यक्तिगत रूप से मैं क्या मानता हूं कि ये सारी अक्षरधाम की बातें हैं। अक्षरधाम के जो मालिक कहो वो सारे पप्पा जी, स्वामी जी, दिनकर भाई वगैरह सब बैठे हैं। तो बस आज के दिन ये आशीर्वाद ऐसे देके जावे कि ये बातों का हमें भरोसा आवे कि कोई हम एक नई चीज पे हैं। ट्रांसफॉर्मेटरी प्रोसेस कहो, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस कहो, वो जो हम समझते हैं उस ढंग से हमें नहीं जाना है, अपनी एंटायरली एक डिफरेंट एंट्री है। फिर एक बार एक भी बात करी थी कि अगर ये प्रोसेस से होता ट्रांसफॉर्मेशन तो महाराज ने के एक जगह पे लिखा कई पड़े ये थई जैसे खबर भी नहीं पड़े। प्रोसेस से होता तो धीरे 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 सेटिंग होता क्या, ये तो फट हो जाएगा क्या। अभी हम सब राह देख के बैठे हैं, लेकिन राह देखने में भी बनावट कहो, धोखाधड़ी कहो, लीपापोती कहो, छिपा छिपी कहो, वो अभी हमारी है। तो हम इतना छोड़े और मांगने लग जावे, दिल की सच्चाई से हम मांगे, हे काका जी हमें ये करना है, पप्पा जी हमें करना है, आप करा दो करा दो। लेकिन अगर दिल के कोने में एक सोचेंगे ना तो ये प्रार्थना करने जाएंगे तब भी हम पप्पा जी से कहेंगे पप्पा आटलू करजो, आटलू बधु नहीं करता। हकीकत में ऐसा है, वो हमारा छूट जावे, इतने आप सब आशीर्वाद देके जाओ। सहजान स्वामी महाराज की।
परम पूज्य दिनकर भाई से प्रार्थना कि आशीष प्रदान करें। अलमस्तजे योगी तणो श्रीजी स्वरूपમાં વાસ છે એવા જ સ્વામી યોગ મૂર્તિ જ્ઞાન જીવન દાસ છે એવા જ સ્વામી યોગ મૂર્તિ કાકાજી મહારાજ છે એવા જ સ્વામી યોગ મૂર્તિ પપ્પાજી મહારાજ છે એવા જ સ્વામી યોગ મૂર્તિ હરિપ્રસાદ મહારાજ છે એવા જ સ્વામી યોગ મૂર્તિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે એવા જ સ્વામી યોગ મૂર્તિ મહંત સ્વામી મહારાજ છે એવા જ સ્વામી યોગ મૂર્તિ અક્ષર વિહારી સ્વામી મહારાજ છે એવા જ સ્વામી યોગ મૂર્તિ મુકુંદજીવન સ્વામી મહારાજ છે એવા જ સ્વામી યોગ મૂર્તિ જસભાઈ સાહેબ મહારાજ છે એવા જ સ્વામી યોગ મૂર્તિ કોઠારી સ્વામી મહારાજ છે। સર્વે સંતો હરિભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ। आज का बड़ा सुनहरा दिन, साक्षात्कार दिन। अभी मैं साहेब से एक बात बता रहा था कि पिछले 2 दिन में गुरुजी जो दिखते थे उनसे आज अलग दिखते हैं। आज वो साक्षात्कार का दिन है। आज उनकी खुशी अलग प्रकार की है। उसका दर्शन करके हम भी सब धन्य हो जाए। वो वैसे ठावका है, कुछ दिखाई नहीं देगा, मगर जब देखने को जाएंगे तो पता चल जाता है उसकी हालचाल से, उसके ऐसे स्वाभाविक चेष्टा से। और आज जो गुरुजी बोल रहे थे 2-3 दिन से कि पप्पा जी के अंदर इतनी सरलता दिखाई देती है। जो हार बनाया था उधर, वो मलकानी साहब जाते जाते बोल रहे थे कि ऐसा कुछ प्रार्थना करना कि गुरुजी वो ग्रहण करे। तो मैं जानता हूं वो गुरुजी कुछ नाटक करेंगे, उसको वो जो भी भावना है उसको एकदम टॉप लेवल पे ले जानी थी। और वो पहुंचे पप्पा जी के पास कि आप ग्रहण करो। और पप्पा जी इतनी सरलता से, जैसे कोई अपने बाप बेटे की बात मान जाए, उनसे भी ज़्यादा सरलता से ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया वो ठीक है, मगर गुरुजी बहुत आश्चर्य से खुश हो गए। वो बात फिर करेंगे। हाँ, तो आज साक्षात्कार का जो दिन है, वो दिन पे ये साक्षात अक्षरधाम की सभा बैठी है। इधर जहाँ देखो वहाँ काका जी का दर्शन हो रहा है। गुरुजी ने ये एक विशेष रूप में इधर रखा है। चारों ओर काका जी का दर्शन हो रहा है। काका जी ने योगी जी महाराज की प्रसन्नता पाकर जो कुछ पाया वो हम सबको दिया है। आज कोठारी स्वामी ने वही बात बताई। वो तो ब्रह्मरूप है ही। वो 5 से नहीं, 5000 से ऐसे एक है। उनकी साधुता ही दिखाई देती है, मगर फिर भी जो काका जी हम सबको करवाना चाहते हैं वो गुरुजी ने मांगा, वो कोठारी स्वामी ने मांगा।
ये हमारे लिए मांगा है। आज वो दिन पर हमारे दो वालिया साहब और मलकानी साहब ने भी बहुत अच्छी बात बताई। वालिया साहब ने बोला 40 साल से जो मैंने पाया था वो गंवाकर मैंने उसके बदले में ये पाया। मलकानी साहब की भी वैसी चीज है, उन्होंने भी 40 साल में जो कुछ पाया था वो इन्वेस्ट करके ये पा लिया। और हमारी सबकी भी यही बात है, आज कितने जन्मों से जो किया है उसका फल आज मिल रहा है। आज हर एक के दिल में एक ऐसी विशिष्ट प्रकार की शांति है, आनंद है कि हम इधर आकर कुछ पाकर गए, इधर आकर कुछ लेकर गए। और आज वही साक्षात्कार दिन की फलश्रुति है। आज साक्षात्कार दिन की एक रजत जयंती भी है। कांति भाई हमारे सेक्रेटरी या जीएस बम्बई वाले, उन्होंने उसमें से खोज कर निकाली है कि 1972 उस दिन पर पप्पा जी ने ये दिन को विजय दिन माना है। आज हमारा विजय दिन है और उसकी आज रजत जयंती है। 25 साल हो गए। तो विजय किसका, वो भी तो सवाल है। तो पप्पा जी के चरणों में प्रार्थना करें, जो विजय आप हमें करवाना चाहते हैं वो आपके आशीर्वाद से जल्दी हो जाए। सजानंद स्वामी महाराज।